हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में नवंबर वीक 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। क्या है करेंट अफेयर्स के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है, ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बैंक पीओ, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एस बी या फिर आपको इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। आज हम देखेंगे कैरिकॉम समिट के बारे में, हम जानेंगे नेशनल मिल्क डे क्या है, फिर हम जानेंगे कॉप 30 के बारे में भी। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। इन विच कंट्री वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट रिसेंटली हेल्ड? कहां पर हुआ है कैरिकॉम समिट रिसेंटली? और राइट आंसर है यहाँ पे गयाना। गयाना कहाँ पर है वो देख लीजिए। ये साउथ अमेरिका का मैप है और यहाँ वो पनामा से जुड़ा हुआ है, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है। गयाना देखिए, ये ब्लू वाला गयाना है, यहाँ पे सुरीनेम है। सुरीनेम, गयाना और वेनेजुएला। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री ये है ब्राजील। राइट। तो आइए इसके हम टेकअवेज देखते हैं। द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जॉर्ज टाउन, गयाना। जॉर्ज टाउन उसका कैपिटल है। दिस समिट मार्क्ड अ की माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द कैरेबियन कम्युनिटी। नाउ कैरेबियन कम्युनिटी किसको कहा जा रहा है? यहाँ पर कैरेबियन सी, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंट्री हैं और कुछ और कंट्रीज यहाँ से लिए गए। ये सब एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कैरेबियन कम्युनिटी यहाँ मेंशन कर रहे हैं। द इवेंट फोकस्ड ऑन वेरियस एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन सच एज एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फर्दरिंग टाइज विद कैरिकॉम नेशंस। अगला पॉइंट यहाँ पर हुआ है, which country has declared a national disaster due to large number of food poisoning? यहाँ पर बहुत सारा लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है एक साथ, और ये कौन से कंट्री ने इसको एक नेशनल डिजास्टर घोषित किया है? तो राइट आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। टेकअवेज देखते हैं। साउथ अफ्रीका हैज डिक्लेयर्ड नेशनल डिजास्टर इन रिस्पॉन्स टू अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग which has resulted in over 890 reported cases and 23 child fatalities since September 2024. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और इस साल संविधान दिवस किस दिन मनाया गया? और राइट आंसर इसका नवंबर 26। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन नवंबर 26, commemorating the adoption of Indian Constitution in 1949. टेकअवेज देखते हैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। It took 2 years, 11 months and 18 days to create the Constitution. Originally the Constitution was written in English. Okay? Originally ये इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में हिंदी ट्रांसलेशन हुआ था इसका। In the year 1934, M.N. Roy first proposed the idea of Constituent Assembly. तो ऐसे इन सब पॉइंट्स पे काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखा गया है। अभी आपका अगर एसएससी एग्जाम है तो ये आपका टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन द ईयर 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड इन द फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा विद हिज ओन हैंड्स। ये हैंड रिटन है, कैलीग्राफी में लिखा गया है ये। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑन विच डेट इज द नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, नवंबर 26। और यहाँ पर याद रखिएगा ये वर्ल्ड वाटर डे। देखिए यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्ल्ड वाटर डे है, जुलाई 11 इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 26 ऑफ नवंबर तो हमने बता दिया नेशनल मिल्क डे, और ये भी दिसंबर 1 इज वर्ल्ड एड्स डे। तो ये सारे इसमें जो 4 ऑप्शन है सारे इंपॉर्टेंट है। जिसमें अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और वो होता है सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए, नवंबर 26 को। टेकअवे से यहाँ पे बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया गया था। Is National Milk Day celebrated in India? He is very famous for his Operation Flood. ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इन्होंने शुरू किया था, और इस तरह से इंडिया जो कि
सेल्फ सफिशिएंट नहीं था मिल्क प्रोडक्शन से, अब ये हम एक्सपोर्ट करने के भी स्टेटस में है। He also played an important role in establishment and success of अमूल ब्रांड। तो अमूल को शुरू किया था इन्होंने गुजरात में। He was honored with many awards including Raymond Magsaysay Award 1963, World Food Prize 1989. Now June 1st is celebrated as World Milk Day. तो वर्ल्ड मिल्क डे जून 1, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया नेशनल मिल्क डे, और वो है आंसर नवंबर 26। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है विच कंट्री विल होस्ट COP30 इन 2025। ओके, COP30 इन 2025, और राइट आंसर इज ब्राजील, ये ब्राजील में होगा। टेक अवेज देखते हैं। द नेक्स्ट मेजर यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय ब्राजील इन 2025। तो ये किस चीज पर बात होगी मेजरली यहाँ पे? तो वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगा COP30 ब्राजील में 2025 में। दिस अनाउंसमेंट फॉलोज द कमिटमेंट्स मेड एट COP29 इन बाकू विच इंक्लूडेड अ $1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस गोल। एक गोल फिक्स किया गया था लास्ट कॉप में, यानी COP29। अगला जो होगा COP30। 29 कहाँ हुआ था, यानी लास्ट कहाँ हुआ था? बाकू में, और दैट इंक्लूडेड 1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस गोल। Brazil's selection reflects its critical role in global environmental discussions, particularly concerning the Amazon rainforest। आपको मालूम होगा Amazon rainforest एक ऐसा जंगल है, एवरग्रीन जंगल है, जो कि ब्राजील में है और उसके आसपास के और कंट्रीज में भी ये काफ़ी फैला हुआ है, और यहाँ से पूरी दुनिया का ऑक्सीजन का बहुत मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता है इसी अमेजन रेन फॉरेस्ट से। नेक्स्ट आ रहा है विच बैंक हैज पार्टनर विद यूनिसेफ टू एड्रेस क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, यानी क्लाइमेटिकल चेंज को हमारे इंसानों के फेवर में करने के लिए यूनिसेफ ने एक बैंक के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई है। तो कौन सा बैंक इसमें इन्वॉल्व है? और राइट आंसर है इसका इंडसइंड बैंक। टेकअवेज देखते हैं। इंडसइंड बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद यूनिसेफ टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी रेजिलियंस इन 5 डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। तो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग धाराशिव, बेगूसराय और बिहार, विरुद्धनगर, बारन एंड बहराइच। अगला पॉइंट है What is the primary objective of the Vision Portal launched by Dr. Jitendra Singh? Vision Portal का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ्स। द विजन पोर्टल दैट इज विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ठीक है, ये विजन पोर्टल, ये उसका फुल फॉर्म है यहाँ पे। Inaugurated by Dr. Jitendra Singh, aims to empower underprivileged youth। तो किसके लिए है वो ध्यान रखेंगे आप। underprivileged youth through education, या जिसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिला उनके लिए ये है। Now skill development and sustainable livelihood. This initiative aligns with Vision India 2047, focusing on inclusive growth and providing opportunities for marginalized communities, contributing to India's technological and entrepreneurial advancements. Who has been recommended by FSIB as the next MD and CEO of Indian Bank? तो इंडियन बैंक का नेक्स्ट MD और CEO कौन बनेंगे? और यह है विनोद कुमार। The Financial Services Institution Bureau, that is FSIB, has recommended Vinod Kumar as Executive Director of Punjab National Bank। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब, यानी अभी ये ED हैं PNB के, अब इनको नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। नेक्स्ट आ रहा है ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व्ड एनुअली। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का। ये किस दिन मनाया जाता है? एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, दैट इज नवंबर 25।
November 25th is marked annually as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. It was officially designated by United Nations to raise awareness about gender-biased violence. अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ, द डेट ऑनर्स द मीराबल सिस्टर्स, political activists from Dominican Republic who were murdered on November 25th, 1960. उनकी याद में मनाया जाता है. Now, which country is set to relaunch free trade agreement negotiations with India in early 2025? तो अगले साल की शुरुआत से ही में एक डिस्कशन होने जा रहा है, एक मीटिंग होगा ताकि इंडिया और इस पर्टिकुलर कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड हो सके, यानी कोई एम्बार्गो नहीं लगे, कोई टैक्सेशन ना हो, हम आपस में एक दूसरे के देश में सामान को बेच और खरीद सकें. तो 21 कंट्री के साथ होने जा रहा है और राइट आंसर इसका यूनाइटेड किंगडम, या यूनाइटेड किंगडम के साथ ऐसा हो रहा है. द यूके इज सेट टू रीलॉन्च एफटीए नेगोशिएशंस विद इंडिया इन अर्ली 2025 एज अनाउंस्ड बाय यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर. इनका याद रखिएगा, प्रेजेंट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है यूके के केयर स्टारमर, आफ्टर मीटिंग विद द इंडियन पीएम मोदी. The bilateral trade between the two countries, currently valued as £42 billion annually. अभी भी ये काफ़ी है, अब ये और बढ़ेगा क्योंकि आपस में ट्रेड टैरिफ अगर कुछ नहीं लगता है या कम लगता है तो ट्रेड और ग्रो करेगा. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिवर्स्ड इट्स 2-child पॉलिसी ड्यू टू अ रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट. तो यहाँ पे जो 2-child पॉलिसी था इस स्टेट में, उसको रिवर्स कर दिया गया है क्योंकि ऐसा देखा गया कि जितने बच्चे हो रहे हैं और जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है यानी डेथ रेट जो है, इसमें काफ़ी डिस्पैरिटी है. इस तरीके से जो यूथ है वो कम हो जाएगा उस स्टेट में लेटर ऑन, और जो ओल्ड एज होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे. इस तरह से इम्बैलेंस होने का खतरा था. तो इस राज्य ने इसे रिवर्स कर दिया, और ये कौन सा राज्य है? ये आंध्र प्रदेश. Andhra Pradesh reversed its long-lasting 2-child policy, citing concerns about a rapidly aging population and declining fertility rate, which could have serious long-term economic and social consequences. देखिए यहाँ पर डाटा, इससे समझ में आ जाएगा. टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.5, is below the replacement level of 2.1, यानी 2.1 लोग वहाँ पे डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, और मतलब रिप्लेसमेंट लेवल यहाँ 2.1 है और फर्टिलिटी रेट 1.5 है, जो कि काफ़ी कम है. इट मस्ट बी मोर देन 2.1, तब जाकर ये प्रॉपर बैलेंस होगा. नेक्स्ट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट हैज रेयर पीकॉक विद वाइट फेदर्स कॉज्ड ल्यूसिज्म रिसेंटली रेस्क्यूड. एक बीमारी हो का ये परिणाम है कि मोर जो है यहाँ, पीकॉक जो है वो वाइट से दिख रहे हैं, इनको अब बचाया जा रहा है इस बीमारी के चलते. तो किस स्टेट में ऐसा हुआ है? और राइट आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु. जी हाँ, अ रेयर पीकॉक विद व्हाइट फेदर्स अफेक्टेड बाय ल्यूसिज्म was rescued by the Tamil Nadu Forest Department and an NGO. Leucism is a genetic condition causing reduced pigmentation. तो pigmentation proper नहीं हो रहा है, तो colors इस पे नहीं आ रहे, सारे सब कुछ white दिख रहा है. Next आ रहा है यहाँ पे, which organization is leading the Proba 3 mission in collaboration with ISRO to study the sun? और राइट आंसर है इसका A, ESA. The Proba 3 mission, set to launch on December 4th, 2024, is led by European Space Agency, that is ESA, in collaboration with Indian Space Agency, that is ISRO. ओके, देखिए बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके ये ट्राइबल लोग हैं, एक खास तरह का ये डांस करते हैं, और इस तरीके का इनका जो डांस का फॉर्मेट है ये दिखा है इस एक कंट्री के पार्लियामेंट में. एक पार्लियामेंटेरियन ने उनके पार्लियामेंट के अंदर में इस तरीके की आंखें निकाल कर, और वहाँ का एक डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ते हुए दिखाया गया है, और एक खास तरह का ये डांस करते हैं हाका. तो चलिए देखते हैं ये क्या हुआ क्या है. विच कंट्री डिड माओरी लॉ मेकर्स स्टेज अ हाका प्रोटेस्ट इन अपोजिशन टू अ ट्रीटी प्रिंसिपल बिल्स. तो माओरी लॉ मेकर्स ने किस पार्लियामेंट में ऐसा किया है, और ये हुआ है न्यूजीलैंड में. देखिए, the Haka protest was staged in New Zealand by Maori lawmakers in response to the Treaty Principles Bill, which proposes a reinterpretation of 1840 Treaty of
वाइतांगी एक ट्राइबल है वहाँ पे, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी होता है वहाँ के पार्लियामेंट में। तो कोई एक पहले कुछ ऐसा हुआ था, 1840 की एक ट्रीटी थी, उस पे कुछ चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर बात कर रहा था, जो ये लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, और इसी के अगेंस्ट में ऐसा हुआ, हका प्रोटेस्ट हुआ। द प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग अ ट्रेडिशनल माओरी डांस, ये माओरी डांस है। आप देखिए बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके, ऐसा जनरली ट्राइबल्स में देखा जाता है जब दूसरे किसी और ट्राइबल जो अटैक करते हैं उनसे लड़ने के लिए। ऐसा वॉज अ पावरफुल सिंबल ऑफ कम्युनिटीज अपोजिशन टू द बिल, as it could dilute a specific rights granted to the Maori people। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं माओरी पीपल, उनका रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। कुछ ऐसे लॉज आ रहे थे जो इनके अगेंस्ट जा रहा था, ऐसा इनको लग रहा था। तो इसके प्रोटेस्ट में इसी तरीके का डांस करते हुए मैं दिखाऊंगा अभी एक पिक्चर, जो पार्लियामेंट के अंदर में किसने किया है ऐसा। द हाका हिस्टोरिकली यूज्ड इन बैटल, तो इस तरह का डांस एक्चुअली बैटल में होता था। इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सप्रेशन यूज्ड टू असर्ट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली इन प्रोटेस्ट रिलेटेड टू माओरी राइट्स। तो माओरी राइट्स के अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो इस तरीके का डांस देखने को मिलता है। ये देखिए पार्लियामेंट में माओरी लॉ मेकर्स स्टेज हाका इन प्रोटेस्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉ। इस पार्लियामेंटेरियन ने जो माओरी ट्राइब के हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में ही ये पेपर फाड़ दिया। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जाते जाते यहाँ टेक अवेज स्पोर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको एकदम से क्रैम कर लीजिए। समर ओलंपिक्स के बारे में 3 डेट से इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। 2024 में यानी इस साल हुआ है पेरिस में ओलंपिक्स हुआ है, और ये देखिए 2024 का पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट होगा 2028 में यूएसए में, उसके बाद होगा 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक्स याद रखिएगा 2026 में मिलान एंड कॉर्टिना यानी इटली में होगा। समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 का डकार सेनेगल में होगा, और एशियन गेम्स आइची नागोया में जापान में नेक्स्ट होगा। उसके बाद 4 साल के बाद 2030 में दोहा कतर में, और उसके भी 4 साल के बाद रियाद यानी सऊदी अरेबिया में। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एकदम से हमारे कनेक्ट में रहेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिलता रहे और आपको एग्जाम में एक मेजर हेल्प होता रहे। ये थे आज का कलेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।